ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 10वां अध्याय, ध्रुव महाराज का यक्षों के साथ युद्ध। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए और वो अपने राज्य में वापस आए। उत्तानपाद ने एक तरह से वानप्रस्थ लिया या वन की ओर चले गए और उसके बाद में ध्रुव महाराज ने वहाँ राज्य किया। आगे क्या होता है सुनते हैं। मैत्रेय उवाच प्रजापते दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये में भ्रमिं नाम ततसुतौ कल्पवत्सरौ। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया जिसका नाम भ्रमी था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से ये हमें समझ में आता है कि ध्रुव महाराज बहुत गृहस्थ था। तो कई बार चर्चा होती है क्या गृहस्थ आश्रम भक्ति के लिए सही है। हम तो बड़े फंसे पड़े हैं, ब्रह्मचारियों के लिए तो आसान है, सन्यासी, लेकिन हमें एग्जाम्पल मिलते हैं कि 12 महाजन के अंदर 8 महाजन जो है वो गृहस्थ हैं। ध्रुव और प्रहलाद उसमें मुख्य हैं। और यहाँ ध्रुव महाराज ने विवाह किया, लेकिन विवाह करने के बाद भी जो उनका पूरा जीवन हम देखते हैं तो भगवान को समर्पित रहा। आगे धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। तो उन्होंने विवाह किया और उनके 2 पुत्र भी हुए। इलायाम भार्यायाम वयोपुत्र्याम महाबलः पुत्रम उत्कल नामानम योषित रत्नम अजीजनत। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी भी थी जिसका नाम इला था और जो वायुदेव की पुत्री थी। उससे उन्हें एक परम सुंदरी कन्या तथा उत्कल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। तो एक और पत्नी इस प्रकार से हुई। तो उस ज़माने में क्षत्रियों को मल्टीपल मैरिजेज अलाउड थी, जो कि अब इस ज़माने में तो नहीं है। तो इस प्रकार से कई सारे लोग जो है ब्रह्मचारी भी बन जाते थे। तो कई सारे बड़ी संख्या में लोग ब्रह्मचारी बनते थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए इट वाज नेसेसरी कि कुछ लोग मल्टीपल मैरिजेस करें और उनको मेंटेन करें। इस प्रकार से समाज का बैलेंस बना रहता था। और हम देखते हैं कि इस मल्टीपल मैरिजेज में भी आजकल की इस तरह का झगड़ा फसाद हमें नहीं दिखता है, बड़ा समन्वय दिखता है अधिकतर। तो इस प्रकार से उनकी एक और पत्नी थी, उनसे भी पुत्र पुत्रियाँ थी। उत्तम तु अकृत उद्वाहा मृगयायाम बलियसा हतः पुण्य जनेन्द्रो तन्मातास्य गतिम गता। ध्रुव महाराज का छोटा भाई जो कि हम जानते हैं सुनीति का सुरुचि का पुत्र था उत्तम, जो अभी तक अनब्याया था, उसकी शादी नहीं हुई थी। एक बार आखेट करने गया और एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा हिमालय पर्वत में मार डाला गया। तो वो आखेट करने गया था। अगेन क्षत्रियों को ये ज़रूरी चीज़ें थी ताकि उनके अंदर वो क्षत्रिय का जो व्यवहार है, स्वभाव है, बना रहे। क्योंकि बहुत समय तक अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे रहने से वो करेज समाप्त हो जाता है। राजा का मतलब ये नहीं है कि वो केवल टैक्स कलेक्शन करेगा, उसका मुख्य कार्य है कि वो रक्षा करेगा। रक्षा करने के लिए उसके अंदर बाहु में भी बल होना चाहिए, उसके हृदय में भी बल होना चाहिए। इसलिए आखेट करे जाते थे। वो आखेट ऐसे नहीं होते थे कि 4 किलोमीटर दूरी पर एक जानवर जा रहा है, उसको पता भी नहीं कि क्या चल रहा है, इधर से मैंने लेंस लगा के एक बंदूक तानी और गोली मार दी। वो आखेट आमने सामने के होते थे उसमें। अक्सर जंगलों में बड़ा खतरा होता था। आप जंगल में जा रहे हैं तो रिस्क हमेशा रहता था। तो इस प्रकार से आखेट करके उनके अंदर वो करेज पैदा होता था जो क्षत्रिय के लिए आवश्यक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जैसा हम कह रहे हैं कि खतरा तो होता ही ऐसी जगहों में कि यक्षों द्वारा वो मारा गया। एक यक्ष, शक्तिशाली यक्ष। अब यक्ष जो है बड़ी पावरफुल होते हैं। कुबेर इनके कंट्रोलर होते हैं, इनके समझ लीजिए हेड होते हैं, और इनके अंदर बड़ी मायावी शक्तियाँ होती हैं। दे आर वेरी पावरफुल, लाइक समझ लीजिए राक्षस, असुर बड़े पावरफुल होते हैं ये भी यक्ष। तो यक्ष ने हिमालय पर्वत में उत्तम को मार डाला। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया। वो अपने पुत्र के वियोग में जंगल में गई और वहाँ पर मर गई। हाँ, इसकी घोषणा आप याद करेंगे तो पहले ही भगवान ने कर दी थी। जब ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए थे तो भगवान ने कहा था ये उत्तम मारा जाएगा, इसकी माँ भी मारी जाएगी, जंगल में जाएगी, इसको आग में जल जाएगी, समथिंग लाइक दैट इट विल हैपन। तो इससे हमारे आचार्य ये बताते हैं कि हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपराध के लिए कि ध्रुव महाराज के प्रति उन्होंने भयंकर अपराध किया था।
हाँ, उनकी माता ने, उस वक्त ध्रुव महाराज परम वैष्णव नहीं थे, लेकिन बाद में वैष्णव बन गए। तो इवन कोई व्यक्ति अगर बाद में भी वैष्णव बन जाता है तो भी हमारे लिए समस्या है, यदि हमने उसका कभी निंदा करी है, नुकसान किया है। इसलिए जनरली नेचर ऐसा बनाया जाए कि शांत, किसी को ज़्यादा परेशान ना किया जाए, है ना, क्योंकि इससे हमें वैष्णव अपराध लग सकता है। तो इस प्रकार से वो दोनों मारे गए। उत्तम भी मर गया और उसकी माँ सुरुचि भी मर गई। ध्रुव भात्र वधम श्रुत्वा कोप अमर्ष शुचार्पितः जैत्रम संदनम आस्थाय गत पुण्य जल आलयम। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक और क्रोध से अभिभूत हो गए। अब सुनिए किस प्रकार से एक सेल्फ रियलाइज्ड आदमी को भी क्रोध प्रभावित कर सकता है ना। सो हम सेल्फ रियलाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति में, इस प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। जरा सी हमारी सावधानी चूकती है तो हम उसके ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई व्यक्ति हमें टोक देता है, और जो टोके वो हमारा शुभचिंतक है वास्तव में। हाँ, हमें उस पर विचार ज़रूर करना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से भक्त गुरु इनके शरण में रहने से हम सेफ रहते हैं। नहीं तो हाँ, कभी भी माया हमें झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठी है। वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ध्रुव महाराज जैसा सेल्फलाइज व्यक्ति कौन होगा जिसने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए। उस व्यक्ति को भी क्रोध आ गया क्योंकि उसके भाई का वध हो गया। अब देखा जाए तो हर व्यक्ति ने मृत्यु को प्राप्त करना ही है। अब वो आखेट में जाना और उसमें इस प्रकार से किसी यक्ष से झगड़ा हो जाना, मृत्यु हो जाना होता है संसार के अंदर। लेकिन उनको अत्यंत क्रोध आ गया। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पूरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकल पड़े। तो एक यक्ष से झगड़ा हुआ, उस यक्ष ने मार दिया, तो उसके बदले में क्रोध इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने कहा मैं पूरे यक्षों को समाप्त कर दूंगा, उनकी अलकापुरी पर विजय डाल दूंगा, उनको निकाल दूंगा, उनको मार दूंगा, उन्हें ख़त्म कर दूंगा। इस प्रकार का इतना भयंकर क्रोध आ गया। जैसे हमें भी कई बार आता है कि माना किसी ने कुछ कर दिया अगर हमारे साथ, तो हम कहते हैं उसके बच्चे से भी बात नहीं करेंगे, उसके ख़ानदान से बात नहीं करेंगे, उससे ये नहीं करेंगे। नफरत इतनी पैदा हो जाती है, उससे रिलेटेड हर वस्तु से नफरत हो जाती है। जबकि वैष्णव का एक्चुअली में देखा जाए तो नेचर दया का होना चाहिए, क्षमा का होना चाहिए। उसके विपरीत कई बार हमारे अंदर टोके जाने पर, रोके जाने पर, अपमानित किए जाने पर ये क्रोध पैदा हो जाता है। इस क्रोध पे कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस क्रोध में हम जो भी कर देते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकता है ना कभी। अब कर दिया हमने, बाद में फिर हमें पछतावा होता है। इसलिए बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए, क्रोध हम पर हावी ना हो जाए, क्योंकि हमारी इतने दिनों की करी कराई मेहनत को नष्ट कर देता है और हमसे भयंकर कुछ कांड हो सकता है। इसलिए हमेशा बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि क्रोध से कैसे बचा जाए। क्रोध आता है रजोगुण से। हाँ, तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हर चीज़ सतोगुण में रहे, हम शांत रहें, भगवान का ध्यान करते रहें, उनका नाम जप करते रहें, अपने आप को निम्न भावना से वैष्णव की सेवा में लगा के रखें, अपने आप को दास का दास माने। तब इस भयंकर महाशानो महापापमा विद्यहीन वैरिणम, कौन? काम और क्रोध, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ऐसा गीता में भगवान बोलते हैं। इसलिए इस महान शत्रु से बढ़ने की आता कहाँ से? काम एशु क्रोधेशु रजोगुणा समर्थ, रजोगुण से आता है। और रजोगुण का मतलब है इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, उनको पूर्ति करने के लिए प्रयास। उसके विपरीत सतोगुण है शांति, संतुष्टि, और ये आता है भगवान का नाम जपने से, भक्ति करने से, और विशेषतः निम्न भाव से भक्तों की सेवा में लगे रहने से। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर क्रोध आ गया तो इन्होंने सोचा अब सबको ख़त्म कर दूंगा आज मैं। हाँ, जबकि ये भगवान के अनन्य भक्त थे। गत्तो दीचिम दिशम राजा रुद्रानुचर सेविताम ददर्श हिमवद द्रोण्याम पुरीम गृह कंस कुलाम। ध्रुव महाराज हिमालय श्रेणी की उत्तरी दिशा में चले गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से पूर्ण थी। वहां क्या किया? दद्मौ शंख बृहद्वाहु खम दिशश्चानु नादयन येनोद्विग्न दृशा क्षतरूप देव्यो अत्र संभृशम। मैत्रेय बताते हैं कि हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने अपना शंख बजाया, यानी कि युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश और प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी।
यक्षों की पत्नियां भयभीत हो गई। अब ध्रुव को सब जानते थे, वास्तव में ध्रुव बड़े फेमस व्यक्ति बन गए थे, सब जानते थे कि भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद इसके सर पर है। तो भयभीत हो गई। उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वो चिंता से परिपूर्ण थी। ततो निष्क्रम बलिन उपदेव महाभटा अह अस अहस असहंतस्तन नादम भिपे तुरुदा युधा। हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के परम शक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी के बाहर निकल गए और उन्हें ध्रुव पर धावा बोल दिया। तो सबका आमना सामना हो गया, कोई डरने वाला तो है नहीं, क्योंकि क्षत्रिय भाव सबके अंदर था। कोई सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जो क्षत्रिय थे वो भाव के लोग होते थे, उस जमाने में डरते नहीं थे और वो मर जाने के लिए तैयार होते थे। तो ये भी निकल आए और इन्होंने भी ध्रुव पर धावा बोल दिया। अब ध्रुव बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, देखा जाए तो भगवान का आशीर्वाद है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार इस प्रकार का आशीर्वाद, इस प्रकार की शक्ति मिलने से भी ये समस्या हो जाती है कि हमारे अंदर अहंकार जाता है, क्रोध आता है। तो शक्ति का कोई भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमें कोई शक्ति प्राप्त है, जैसे कई लोगों को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं आज की डेट में, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी चेहरा देख के आपका भविष्य बता देते हैं कि आगे आपके भविष्य में ये होगा वो होगा, लेकिन ये सारी शक्तियों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं अपना पैसा रुतबा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, और कई बार तो कुछ गलत काम भी इस शक्तियों के माध्यम से हम कर दे रहे हैं। ये शक्तियाँ हमें गलत काम करने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे रावण और हिरण्यकश्यप भी बड़े शक्तिशाली थे, ऐसे कई सारे आज की डेट में गुरु बन गए जिनके पास कुछ चमत्कारी शक्ति थी, किसी का इलाज करने की, किसी का भविष्य जानने की, लेकिन देखते हैं कि लॉन्ग रन में वो लोग गिर गए अपनी पोजीशन से, क्योंकि उन्होंने ऐसे घृणित कार्य कर डाले। तो शक्ति को शक्तिमान की सेवा में लगाना जरूरी है, नहीं तो वो शक्ति हमारे लिए ही उल्टा असर कर देती है। हम सबके पास कुछ ना कुछ शक्ति है, किसी पे दिमाग ज़्यादा है, किसी पे पैसा ज़्यादा है, किसी पे वचन बहुत अच्छा है, कोई सुंदर है देखने में। उन सारी शक्तियों को यदि हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर देंगे जैसा कि यहाँ हो रहा है। सताना पततो वीर उग्र धनवा महारथा एक एकम युगपत सर्वानहन बाणे स्त्रिभी। ध्रुव महाराज जो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुधर भी थे, तुरंत ही एक साथ 3 बाणों की वर्षा करके उन्हें मारने लगे। अब यहाँ पर भयंकर संहार चालू हो गया, यक्ष कटने लगे बड़ी तेजी से। तेवै ललाट लग्नै ते इषुभि सर्वे एव हि मत्वा निरस्तम आत्मानम आशंसन कर्म तस्य तत्। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके सिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है, तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चल गया। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी हार निश्चित है, ये लड़के से जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना करी। हाँ, तो ये बता रहे थे कि वो वीर्यता थी उस ज़माने में। वहाँ पे कोल्ड वॉर नहीं होती थी जैसे आजकल कोल्ड वॉर होती है। वहाँ छुप के गए, समुद्र के नीचे से घुस गए, वहाँ अटैक कर दिया, जब वो सो रहे थे ऊपर से बम गिरा दिया। हाँ, तो उन्होंने बोला कि क्या वीर हो तुम, वीर। बैटल फील्ड के अंदर ही प्रशंसा करी जा रही है कि वेरी गुड, मर रहे हैं हम लोग फिर भी सामने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। इनको समझ में आ गया इससे जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन उनके पास और भी शक्तियाँ थी अभी। ते अपि चामु ममिष्यन्त पाद स्पर्शमिवो रगा शरीर विध्यन युगपदा द्विगुणम प्रचिकीर्षवा। जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर सकता, जैसे कि सर्प कुछ नहीं करेगा आपको जब तक कि गलती से आपने पैर नहीं रख दिया उस पर, पैर रखते ही वो आपको डसेगा। उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को सहन नहीं कर पाए। हाँ, और एक साथ उनसे दूने बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक 6 बाण छोड़ने लगे और उन्होंने भी अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन कर दिया। इधर से 3 आए तो उन्होंने बदले में एक व्यक्ति ने 6 बाण छोड़े। तथा परीघ निस्त्रंशै प्रासशूल परशवधै शक्तिरिष्टिभिः भुषुण्डिभिः चित्रवाजै शरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकूपिता सारथं सह सारथिम् इच्छन्त तत् प्रतिकर्तुम् आयुतानम त्रयोदशः।
यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज की आश्चर्यजनक करने को पराजित करने के इच्छुक थे। ध्रुव महाराज को पराजित करने के इच्छुक थे। उन्होंने पूरी शक्ति से मारा ध्रुव तथा साथ साथ उनके रथ सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाण, बाण जिनमें पंख हैं तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, परिधों, तलवारों, त्रिशूलों, बर्छों, शक्तियों, भालों, भुषुंडियों इत्यादि से वर्षा कर दी। एक साथ अनंत समझ लीजिए अस्त्र शस्त्र ध्रुव महाराज के ऊपर उड़ते हुए आ रहे हैं आसमान से। औत्तान पादी स तदा शस्त्र वर्षेण भूरिणा न एवा दृशताच्छन्न आसारेण यथागिरी। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए। ऐसा लगता था कि पूरा एक छतरी से आ रही है उनके ऊपर, आ रही है, बस गिरने वाली है, टकराने वाली है, मारने वाली है उनको। हमारा निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो, इतना ज़्यादा उनके ऊपर बाणों और बाकी चीज़ों की वर्षा सी हो गई। हाहाकार तदा एव आसीत सिद्धा नाम दिवि पश्यताम हतोयम मानवः सूर्यो मग्न पुण्य जनार्णवे। स्वर्गलोक के वासी सब देख रहे हैं, सिद्ध जन आकाश से युद्ध को देख रहे हैं। एंड ध्रुव महाराज वॉज अ फेवरेट, सबका फेवरेट थे भगवान के, क्योंकि भक्त थे। और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए तो एकदम से घबरा से गए कि अब तो ये मारा गया। तुमुल ध्वनि करने लगे, मनु के पौत्र ध्रुव हार गए, मारे गए, हार गए। ऐसा वो भय में चिल्लाने लगे। वे चिल्ला रहे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान है और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए, जैसे सूर्य समुद्र में डूब जाता है सूर्यास्त के समय। ऐसा कह रहे हैं कि ये इतना विशाल समुद्र आज डूब रहा है। और इस प्रकार से चारों तरफ बड़ा हाहाकार समझ गया। तदस्तु यातु धानेषु जय काशीश्वथो मृधे उदतिष्ठ धृतस्तस्य निहारादिव भास्कर। क्षणिक विजय से प्रसन्न होकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय पा ली है। ऐसा लगा कि इज गॉन, मतलब डेड है, खत्म हो गया। किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। कई बार दिन में बादल आने से एकदम से सूर्य ढक जाता है, ऐसा लगा। और तुरंत बादल आते ही चारों तरफ रोशनी। तो ध्रुव महाराज इस प्रकार से उस भयंकर बाणों और त्रिशूलों इत्यादि की वर्षा के बीच में से अपने रथ में से निकले और उन बाणों को समझ लीजिए काटते हुए निकले। धनु विस्फूर्यजन दिव्यम दिशिताम खेदम दुहन अस्त्र औघम व्यधतम व्यधमत बाणी घन अनीकम एवानिल। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार तथा फुतकार करने लगे, जिससे शत्रुओं के हृदय में विषाद उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाण बरसाने लगे, जिससे उनके विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। तो जितने भी सामने के सैनिक गण थे, उनके अस्त्र तो कट ही गए, एकदम से छितर बितर हो गए। उनके हाथों के अस्त्र भी एकदम से टूट टाट के गिरने लगे। इतने बाण ध्रुव महाराज ने निकाल दिए। तस्य ते चाप निर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसाम कायाना विविशुस्तिग्मा गिरीन शनयो यथा। ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों में घुसने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वतों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर देता है। तो ऐसा हम सुनते हैं कि इंद्र जब अपना वज्र चलाते हैं तो पहाड़ों की चोटियाँ, पूरी चोटियाँ टूट के गिरती हैं। तो ऐसे ही जब ध्रुव महाराज के बाण चले तो जो कवच होते हैं वो आयरन और लोहे के मोटे मोटे कवच पहन के रखते थे, वो कवच को फाड़ के धनुष के तीर अंदर घुसने लगे और वो एक एक करके सारे यक्ष वहाँ मरने लगे। भल्लै संच्छिद्य मानानम शिरोभिश्चारु कुंडले उरुबिर्हे मतालाभेदौर भिर्वलय वल्गुभी। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न हुए थे, सिर के टुकड़े, सर के सर मस्तक कट के उड़ने लगे,
और वे सुंदर कुंडलों तथा पागों से अलग रहे। बड़े यक्ष लोग बड़े ऑपुलेंट होते हैं। हाँ, जैसे कुबेर इनके हेड हैं तो कैसे होंगे, तो बहुत ही सुंदर कुंडल मुकुट उसके साथ सुंदर सजा हुआ सर कट के अलग उड़ने लगे। उन शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर, बड़े सुंदर लोग थे वो, लेकिन पैर कट के उड़ने लगे। वो सुंदर पैर, वो सुंदर बाहुएं जो हैं बाजूबंदों से शोभित थी, वो कट के जाने लगी, गिरने लगी। युद्ध भूमि में बिखरे हुए आभूषण अत्यंत आकर्षण लग रहे थे। चारों तरफ समझ लीजिए बैटलफील्ड में सोना गिरा हुआ है और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे, ऐसा लग रहा था वहाँ पर। चारों तरफ हाथ पैर कटे हैं और उनमें सोने की चमक आ रही है। इस प्रकार का माहौल वहाँ हो गया। हत अवशिष्टा इतरे रण अजिरात रक्ष गणा क्षत्रिय वर्य सायके प्रायः विविकर्ण अवयवा विदु ध्रुवे मृगेंद्र विक्रीता युथुपा इव। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे रह गए, उनके अंग प्रत्यंग परमवीर ध्रुव महाराज के बाणों से कट कर खंड खंड हो गए। जीवित तो हैं लेकिन अंग प्रत्यंग कट चुके हैं। वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे जैसे सिंह द्वारा पराजित होकर हाथी भागते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब तो थोड़ा सा शांति आएगी शायद उनके हृदय में ध्रुव महाराज के। अपश्यमानः स तदात तायीनं महामृदय कंचन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षपि नावीशदुषाम नामायी नाम वेद चिकीर्षितम जनः। नरश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई। लेकिन उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की माया का कोई नहीं जानता। हाँ, सारे सैनिक कट छट गए, कोई बचा नहीं। उन्होंने सोचा आगे जाके भी अलकापुरी में जाता हूँ, ये तो मेरी हो गई, लेकिन क्या भरोसा इन यक्षों का, क्योंकि बड़े मायावी हैं, तो क्या पता क्या हो जाए। तो इति भ्रुवंश चित्रत स्वसार्थम यत्र यत्तः परेशां प्रतियोग शंकिता शुश्वाव शब्दम जल घेरी वेरितम नभस्वदो दिक्षु रजो अन्वदृशत। तो जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज सोच रहे थे, मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बात कर रहे थे कि हमें अंदर अलकापुरी में अब घुस जाना चाहिए, क्या करें, तो तभी बड़ा जोर से ध्वनि हुई, शब्द सुनाई दिया, घोर शब्द सुनाई पड़ा, मानो सारा का सारा समुद्र बाहर निकल के आ गया है। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। और ये केवल धूल भरी आंधी नहीं थी, इस आंधी के अंदर बहुत कुछ था। वो क्या था वो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हाँ, तो बड़ा ही ड्रामेटिक यहाँ पर सीन चल रहा है। इससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी जो हम चर्चा करते रहेंगे, जो हम चर्चा कर ही चुके हैं। आगे आने वाले एपिसोड में और कुछ चर्चाएं होंगी कि हमें क्या सीखने को मिलता है। और हमने ऑलरेडी सीख लिया कि किस प्रकार से भगवान का भक्त भी किस प्रकार से भौतिक माया में फंस सकता है, कई बार गुस्से में आ सकता है। तो हमें उसके बचने के लिए हमेशा अपने आप को विनम्र बनना है, त्रिनादि सुनिचेन के भाव में रहना है, क्योंकि युद्ध करके किसी को मारना नहीं बल्कि उसके हृदय को जीत लेना ही वास्तविक जीत है। तभी हम उससे भक्ति करा सकते हैं। किसी की ज़बान काट कर हरे कृष्णा नहीं बुलवा सकते हैं, लेकिन उस ज़बान पे रसगुल्ला डाल कर हरे कृष्णा जरूर बुलवा सकते हैं। तो ऐसा ही हम सब प्रयास करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।